अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में लगभग 200 सालों तक राज किया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश का एक ऐसा इलाका भी है जहां वे कभी भी कब्जा नहीं कर पाए। भारत के अंडमान निकोबार में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां ब्रिटिश हुकूमत का राज नहीं चल पाया। साल 2004 में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर बेहद खतरनाक सुनामी आई थी, जिसकी वजह से कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टरों को सेंटिनल द्वीप भेजा गया ताकि ये जाना जा सके कि यहाँ रहने वाले आदिवासियों की किस तरह मदद की जा सके। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर द्वीप पर पहुंचा, उस पर तीरों से हमला होने लगा। हमला इतना खतरनाक था कि हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर नहीं पाया और उससे पहले ही वापस चला गया। पिछले 150 सालों में कम से कम 6 बार ऐसा हुआ है जब लोगों ने सेंटिनल आइलैंड में घुसने की कोशिश की और हर बार इसके नतीजे काफी खतरनाक रहे। जी हाँ, कई ऐसी घटनाएं जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हिंद महासागर में एक ऐसा ही आइलैंड है जहाँ पर दुनिया की सबसे अलग जनजाति रहती है। ये लोग विश्व से बहुत हद तक कटे हुए हैं और कहा यह भी जाता है कि ये बाहरी दुनिया से किसी प्रकार का मतलब भी नहीं रखना चाहते और बताया जाता है कि इनके आइलैंड पर बाहर से कोई भी जाता है तो ये उसे पास पहुँचते ही मार डालते हैं। जगह का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये बंगाल की खाड़ी में आता है। कहा जाता है कि जो कोई भी वहाँ जाता है या पहुँचने की कोशिश करता है वह वहाँ कदम रखने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल समुद्र के रास्ते जब बाहरी लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की तो उन पर भालों और तीरों से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। इस आइलैंड पर रहने वाली जनजाति ने आज तक किसी भी बाहरी हमले का सामना नहीं किया। यहाँ जाने का मतलब है खुद को मौत का बुलावा देना। आज तक भारत ही नहीं, विदेशी देश भी इस द्वीप पर रहने वाले लोगों का रहस्य नहीं जान पाए हैं। कहा जाता है कि इस द्वीप पर 60,000 साल से आदिवासी रह रहे हैं, लेकिन वे क्या खाते हैं, उनकी भाषा क्या है और वे खुद को कैसे जीवित रख पाते हैं, इस बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। साल 2018 में जब एक ईसाई लड़के ने यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की, जॉन एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी लड़का गैर कानूनी रूप से यहाँ पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि वो ईश्वर का वचन इन तक पहुंचाएगा। 15 नवंबर को चाउ यहाँ पहुंचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाउ के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर को चाउ आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने बोट वाले से वापस लौट जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाउ को घसीटकर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कई कोशिश हुई कि चाउ के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जब वहाँ कुछ लोग गए तब आदिवासियों के हाथों में तीर धनुष देखकर डर गए थे। दूरबीन से देखने पर पता चला कि वहाँ के आदिवासी तीर कमान हाथ में लिए काफी गुस्से में थे। ऐसी स्थिति में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उन आदिवासियों से टकराने की। इस इलाके में जारवा और सेंटिनली नामक आदिवासी प्रजाति रहती हैं। 2004 की भयंकर सुनामी ने अंडमान निकोबार के बड़े हिस्सों को तहस नहस कर दिया था। उस सुनामी में हजारों जानें गई थी, लेकिन यहाँ के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाला आदिवासी बाहरी दुनिया की किसी भी मदद के बिना जीवित बच गए थे। और साल 2004 की जनगणना के अनुसार 12 पुरुष और 3 महिलाओं का पता चला था। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार उनकी संख्या 40 से 400 के बीच भी हो सकती है। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुंचे। वो एक सरकारी टीम के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनाई थी। अंदर आग जल रही थी। वहाँ सेद और सुअर की हड्डियां थी। लकड़ी के कुछ बर्तन थे। कुछ भाले और तीर भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा था, जिससे पता चला कि ये लोग मेटल के बारे में जानते थे। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वह कुछ मेटल के बर्तन और नारियल जरूर छोड़ आए। 1970 तक ये इलाका सरकारी पहुंच से बाहर रहा। फिर 1970 में सरकार ने तय किया कि कम से कम इस आइलैंड को हमारी सीमा में लिया जाए। इसलिए 1970 में सर्वे के लिए आई एक टीम ने द्वीप पर एक पत्थर लगाया, जिसमें लिखा था कि ये द्वीप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल जियोग्राफी की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई। दुनिया में जब भी किसी से पहला कांटेक्ट किया जाता है तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं की जा सकती, इसलिए कुछ गिफ्ट देकर कांटेक्ट बनाया जाता है। साथ ही इशारों से बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी ये तरीका अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नजदीक पहुंची, उन पर तीर चलने लगे। एक तीर सीधा उनके टीम मेंबर को लगा। जिस आदिवासी ने तीर चलाया वो जोर जोर से हंसा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। टीम वापस लौट गई। 3 दिन की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे तक जा पाई। यहाँ इन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़े, जिसमें एक सुअर, कुछ नारियल और कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार और एक गुड़िया, ये देखने के लिए कि आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं।
ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से सेंटिनली हमसे बात नहीं करना चाहते? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। हुआ क्या था कि ब्रिटिश काल में अंग्रेज ऐसी किसी भी जनजाति के साथ धोखे के साथ पेश आते थे। दरअसल अंग्रेज उन जनजाति के एक सदस्य को किडनैप कर लेते थे और उस सदस्य को बढ़िया से रखते थे। वे कुछ देर उन्हें अपनी कैद में रखने के बाद अच्छे गिफ्ट के साथ वापस भेज देते थे, ताकि जब वे आदमी वापस जाए तो वे जाकर बताए कि अंग्रेज कितने अच्छे थे। मॉरिस वेडल पोर्टमैन ने यही तरीका इस द्वीप के लोगों के साथ आजमाया। वह जब पहली बार इस द्वीप पर पहुंचा तो उसने भी यही तरीका आजमाया। उसके हाथ लगे एक बुजुर्ग पुरुष और एक बुजुर्ग महिला और कुछ बच्चे। उसने उन्हें किडनैप कर लिया, लेकिन पोर्टमैन के साथी जो थे उनमें से कुछ लोग बीमार थे और उनके संपर्क में आने से सेंटिनली आदिवासी बीमार पड़ गए। इस बीमारी से बुजुर्ग पुरुष और महिला दोनों की मौत हो गई। हालांकि इसके बाद भी बच्चों को पोर्टमैन ने काफी गिफ्ट देकर वापस भेजा, लेकिन आप समझ सकते हो कि अपने दो साथी के बिना सेंटिनली आदिवासी को कैसा महसूस हुआ होगा। इस घटना के बाद सेंटिनली आदिवासी बाहरी लोगों के प्रति और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ। तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम द्वीप पर पहुंची थी। इस टीम में टीएन पंडित और मधुमाला चोपट्टाध्याय भी शामिल थी। मधुमाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों को सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफे लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए। फिर बाद में सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई है, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि यहाँ लोग सुनामी से तो बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब था हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ केकड़े पकड़ने चले गए थे। 3 दिन बाद उनकी लाश बीच पर दिखी। उन्हें बांस से लटकाकर बीच पर खड़ा कर दिया गया था, मानो एक चेतावनी दी जा रही हो। लाश वापस ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन उस टीम पर आदिवासियों ने तीर से हमला किया। क्योंकि सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करना मना है, इसलिए भारत सरकार का कोई भी नियम यहाँ लागू नहीं होता। मतलब इस इलाके में गए और मारे गए तो खुद की जिम्मेदारी होगी।